हेलो एवरीवन, मैं जितेंद्र कुमार सक्सेना आपका चैनल पर स्वागत है। जैसा आपको पता है कि लगातार आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही है जिसमें से सर्कल टॉपिक के क्वेश्चंस कराए गए हैं। इसके अलावा सर्कल के साथ साथ मैंने आपको सेंटर ऑफ ट्रायंगल भी बताया था, ठीक है। हालांकि सेंटर ऑफ ट्रायंगल की सिर्फ एक ही मैं वीडियो लाया था, उसके कुछ और क्वेश्चंस भी आपको कराने थे ताकि इस क्वेश्चन ये जो टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ट्रायंगल, इसमें से क्या-क्या तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं और वहां पर आपको क्या-क्या चीजों का ध्यान रखना है वो मैं बता सकूं। तो इसके लिए सेंटर ऑफ ट्रायंगल इसका आज हम दूसरा पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पर आपको बतला पाऊंगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को आप क्या-क्या चीजों का ध्यान रखते हुए अप्लाई करना है, क्या चीजें और क्या चीजें आपको इग्नोर करनी है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, in center of an equilateral triangle lies inside the triangle and its radius is 3 cm, then side of equilateral triangle। देखिए यहाँ पर रेडियस की बात हो रही है, जो रेडियस है ये इन सेंटर के अंदर जो रेडियस है ये इन रेडियस की बात हो रही है, यानी यहाँ पर इन रेडियस जो मेंशन कर रखा है वो दे रखा है 3, ठीक है। यानी कि जो स्मॉल r है वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है, इन रेडियस है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स से। तो आपसे पूछा है साइड क्या होगी। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर पहले मैं आपको कुछ चीज समझा देता हूं। देखिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, ये इसके वर्टिसेस a b और c हो गए, ठीक है। अब इसकी अगर साइड, तीनों साइड आपस में कैसे होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की, इक्वल होती है, ठीक है। इसमें जो ये हाइट है, ठीक है, ये जो हाइट है यही इसका परपेंडिकुलर, यही इसकी मीडियन भी है। देखिए ये इसकी हाइट होती है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, यही इसकी मीडियन भी है। और मीडियन क्या करती है, मीडियन जो है यानी कि यहां पर अगर पॉइंट मान लीजिए डी है तो जो एडी है, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, ये 3 यूनिट के इक्वल होगा। मीडियन हमेशा 2:1 के इक्वल में डिवाइड करती है। अब यहां पर मान लीजिए पॉइंट है जी, ठीक है, तो जीडी जो कितना है, जीडी होता है 1 यूनिट, ठीक है। देखिए ये टोटल जो है एडी ये 3 यूनिट के बराबर होती है और उसमें से जो जीडी है ये 1 यूनिट होगा और एजी कितना होगा, 2 यूनिट होगा, ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा एक चीज बताता हूं। देखिए साइड अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में ए होती है तो जो उसकी हाइट है, ठीक है, और इसी हाइट को आप क्या बोल रहे हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन भी है, ठीक है। यानी जो इसकी मीडियन है वो 3/2 a होती है, ठीक है। इतना आप जानते हैं कि अगर साइड a है तो हाइट क्या होती है, √3a/2 होती है, ठीक है। अब एक्चुअल में जो आपको हाइट दे रखी है वो तो 3 यूनिट के बराबर है। देखिए यही तो आपकी हाइट है, एडी आपकी हाइट है, एडी आपकी हाइट है, मतलब कि जो √3a/2 है वो आपको मेंशन कर रखा है 3 यूनिट के बराबर, ठीक है। भाई टोटल हाइट कितनी है 3a/2 और अपने पास हाइट कितनी है 3 यूनिट के बराबर, ठीक है। तो यहां से देखिए यहां से क्या होगा, जो a है वो कितना निकल कर आ जाएगा, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/√3 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए जो जीडी है, जो जीडी यानी जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू आपको कितनी मेंशन कर रखी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको मेंशन कर रखी है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो इस 3 यूनिट की जगह हमको कितना मेंशन करना है, 9 करना है। तो यहां से a जो है वो कितना हो जाएगा, देखिए 3 यूनिट की वैल्यू 9 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। तो 18 सेंटीमीटर और इसमें डिवाइड किसका होगा, √3 का। तो यहां से जो आपकी साइड आएगी यानी जो साइड है आपकी a, ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 6√3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, G is the centroid of equilateral triangle ABC if AB equals to 10 cm then length of AG is, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो हाइट है वही इसकी मीडियन है, परपेंडिकुलर वही होता है, ठीक है। और उसी पे आपका जो G है यानी सेंट्रोइड है वो उसी पे लाइन पे एग्जिस्ट करता है, जो हाइट है वहीं पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है, देखिए जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना, यहां पर आपका जो G है जिसको आप क्या बोल रहे हो, जिसको आप बोल रहे हो सेंट्रोइड, ठीक है। यहां पर दो पार्ट बना लीजिए, जैसे a वर्टिसेस से a से लेके g तक, तो a से लेके जो g तक का पार्ट है, ठीक है, ये आपकी सर्कम रेडियस होती है, ठीक है। और जो नीचे पार्ट है g से लेके, मान लीजिए जो नीचे का पार्ट है जो बेस पे जहां पर परपेंडिकुलर पड़ रहा है उस पार्ट को इन रेडियस। देखिए मैं आपको समझाता हूं, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है a b c, ठीक है, ये आपकी हाइट है, ये आपकी मीडियन है, ये परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। इसी लाइन पे G एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये जो आपका सेंट्रोइड है ये इसी लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो आपको पता है ये वाला पार्ट तो होता है 2 यूनिट और ये वाला आपका पार्ट होता है 1 यूनिट, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं कि AG और GD, ठीक है, ये 2:1 होता है, ठीक है। अब ये जो 2 पार्ट है ये एक्चुअल में
सरकम रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। जो 2 यूनिट की वैल्यू है वो सरकम रेडियस के बराबर होती है, जो 1 यूनिट है इसकी वैल्यू इन रेडियस के इक्वल होती है। आप इसको इस तरह से याद रखिए कि इक्विलैटरल ट्रायंगल अगर आता है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो मीडियन है वो टोटल 3 यूनिट की होगी, और 3 यूनिट में से जो ये एजी वाला पार्ट है, जो 2 यूनिट है, ये सरकम रेडियस के बराबर होगी, और जो जीडी वाला पार्ट है, जो 1 यूनिट है, वो इन रेडियस के बराबर होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमको दे रखा है एबी, जो दे रखा है वो दे रखा है 10। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड आपस में बराबर होती हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर साइड 10 है, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताइए, जो हाइट है, ठीक है, ये जो मीडियन है वो क्या होती है हमेशा √3a/2, यही होती है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। √3, इस समय a की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, अपॉन 2। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 5√3, ठीक है। मतलब AD जो निकल कर आया, जो आपकी मीडियन निकल कर आई है, जिसकी हाइट बोल रहा हो AD, ये आपके क्या आ गई, 5√3 आ गई, ये टोटल लेंथ आ गई, ठीक है। आपसे पूछा क्या है, लेंथ ऑफ AG पूछा है, ठीक है, AG पूछा है। ये 3 यूनिट की वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, देखिए A से लेके जो D तक है ये टोटल 3 यूनिट होता है, और आपसे पूछा क्या है, 2 यूनिट की वैल्यू। तो मुझे एक बात बताइए, 3 यूनिट जो है, 3 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 5√3, ठीक है। हमको निकालना क्या है, AG निकालना है, और ये कितना होता है, 2 यूनिट होता है। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5√3 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से 10√3/3, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सरकम रेडियस और इन रेडियस के बीच में रिलेशन समझ पाए होंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, H is the orthocenter of triangle ABC if angle BHC equals to 110 degree, then angle BAC क्या होगा, ठीक है। ऑर्थोसेंटर के बारे में बात कर रहा है। देखिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, जैसे एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपका A, B और C ये वर्टेक्स है आपके, ठीक है। जब यहां से आपको एक परपेंडिकुलर डालते हैं, ठीक है, तो 90 डिग्री बनाता है यहां पर। इसी तरीके से यहां पर आपने परपेंडिकुलर, किसी भी तरीके से आपने यहां पर भी डाला, ठीक है। तो इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपका ऑर्थोसेंटर होता है। इसको आप H से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। हालांकि इसको आप S से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी बुक्स में इसको O से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो एक अलग मेथड है, बाकी इसको S से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। अब यहां पर आपको क्या दे रखा है, देखिए आपको दे रखा है BHC, ठीक है, BHC यानी ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये आपको दे रखा है 110, ठीक है, ये वाला एंगल आपको 110 दे रखा है। मैं इसको लिख देता हूं, जो एंगल BHC है ये आपको दे रखा है 110 डिग्री, और आपसे पूछा क्या है BAC, यानी इस जगह पर आपको जो एंगल है ये क्या पूछा है, ये पूछा है आपसे BAC क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब आपको ऑर्थोसेंटर के बारे में दे रखा है कि आपको BHC यानी जो ऑर्थोसेंटर वाला पॉइंट है, यहां पर आपका एंगल दे रखा है 110, ठीक है, और आपसे पूछा है वर्टेक्स A पे, तो इनके बीच में आपस में एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, देखिए जहां पर आपका ऑर्थोसेंटर है उस जगह पर जो एंगल बनता है, ठीक है, और आपसे इसके ठीक ऊपर वाली वर्टेक्स A पर जब आपसे पूछा है कि वर्टेक्स A पर क्या होगा, तो इसको 180 में से माइनस किया जाता है, यानी कि जो एंगल BAC है उसको निकालने का तरीका है 180 और माइनस एंगल BHC। तो 180 में से माइनस करना है आपको 110 डिग्री को, तो 70 डिग्री इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। फिर से बताता हूं मैं आपको, ऑर्थोसेंटर पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वर्टेक्स A पे हमेशा 180 में से उस एंगल को माइनस कर दीजिए, तो इस तरह से आपका आंसर निकलकर आ जाएगा 70 डिग्री, ठीक है। देखिए क्वेश्चन दे रखा है I is the center of a triangle ABC if angle ABC equals to 65, angle ACB equals to 55, तो एंगल BIC पूछा है। एक ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, ABC आपका ट्रायंगल, ठीक है, इन सेंटर आपका बीच में हो गया, ये आपका I से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब आपको दे रखा है एंगल, इसको आप बना लीजिए एक बार, ये आपका I हो गया, ठीक है। अब आपसे बोला है कि एंगल ABC 65 दे रखा है, देखिए ये वाला जो एंगल है ये 65 दे रखा है, ठीक है, और एंगल ACB ये वाला जो एंगल है आपको ये 55 दे रखा है, ठीक है, और आपसे पूछा है BIC ये वाला एंगल, यानी इस जगह पर एंगल क्या बनेगा, ठीक है। तो
इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए। देखिए चाहे इन सेंटर की बात करें, चाहे सर्कम सेंटर की बात करें, ठीक है, चाहे ऑर्थो सेंटर की बात करें, हर जगह पर एंगल निकालने का अलग अलग तरीका है, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको ऑर्थो सेंटर के लिए बताया था, देखिए मैं आपको लिख देता हूं ऑर्थो सेंटर, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्या निकालने का तरीका बताया था, 180 और माइनस एंगल BX, ये बताया था मैंने अभी आपको, ठीक है। अब अगर इन सेंटर की बात करें, देखिए यहां पर आपको निकालना है इन सेंटर, जैसे आपको एंगल BX निकालना है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप एंगल A निकालेंगे। एंगल A निकालना आसान है, देखिए B पर 65 है, C पर 55 है, तो अगर आप इनका सम करेंगे तो 120 हो गया, तो 120 हो गया तो यहाँ पर 60 डिग्री बचेगा। एक ट्रायंगल के अंदर तीन एंगल का सम 180 होता है, तो 180 में से एक एंगल 65 था, दूसरा 55 था, तो इन दोनों का सम हो गया आपका 120, तो तीसरा एंगल आपके लिए बनेगा 60 डिग्री का, ठीक है। तो एंगल A पर जो एंगल A जो है, ठीक है, इसी का रिलेशन आपके इन सेंटर से होता है। तो इन सेंटर पे कैसे बनता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A अपॉन 2, ये आपका इन सेंटर पे ये वाला जो एंगल है ये निकालने का तरीका है। तो 90 डिग्री प्लस एंगल A, एंगल इस समय कितना दे रखा है 60, और 60/2 यानी कि 30। तो इस तरह से जो 120 डिग्री है ये इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो इन सेंटर है यहाँ पर आपका 120 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 180 में से माइनस करना है, ठीक है। अगर वर्टेक्स A पर जो एंगल निकाला है उसकी बात करें, और तो देखिए ऑर्थो सेंटर पे जो आपको एंगल दे रखा है और फिर आपको वर्टेक्स A का निकालना है तो 180 में से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इन सेंटर की बात करें, इन सेंटर पे निकालना है तो जो आपको वर्टेक्स A पर दे रखा है उसका हाफ करना है और उसमें 90 डिग्री ऐड करना है, तो आपका आइकन निकल जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, the perpendicular drawn from the vertices to opposite side of a triangle meet at a point whose name is, और आपको ऑप्शन दे रखे हैं इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कमसेंटर और ऑर्थो सेंटर। तो इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ जो मीडियन है, ठीक है, वहां पर इन सेंटर होगा। सेंट्रोइड मैंने अभी आपको बताया जहां पर आपकी मीडियन है, ठीक है, वो 2:1 में डिवाइड करती है, तो उस पॉइंट को आप सेंट्रोइड बोलते हो, ठीक है। सर्कमसेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, उसको आप सर्कमसेंटर बोलते हो। तो फिर आपके पास ऑप्शन कौन सा बच गया, ऑर्थो सेंटर। मैंने भी आपको समझाया था, देखिए एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, तो इसमें आप जब A से, ठीक है, अपोजिट साइड पे, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हो, तो देखिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, इसी तरीके से 90 डिग्री और इसी तरीके से 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, यही आपका क्या होगा, ऑर्थो सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जिसे आप H से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो वर्ड ये आ जाता, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टिसेस टू अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट whose name is, तो फिर इसका आप आंसर क्या करते, सर्कमसेंटर करते। देखिए कुछ बच्चों को कंफ्यूजन इसमें होता है, देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई पॉइंट डी है, सपोज कीजिए पॉइंट डी है, तो कुछ बच्चे क्या सोचेंगे कि जो BD है और CD आपस में इक्वल है। अगर ऑर्थो सेंटर की बात कर रहे हैं तो BD और CD इक्वल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ 90 डिग्री बनेगा, ये बाइसेक्ट नहीं करता ऑर्थो सेंटर। लेकिन अगर सर्कम सेंटर की बात करते हैं तो जो BD है और CD है ये इक्वल भी होगा और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी क्रिएट होगा। तो आई होप आप सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर में डिफरेंस समझ पाए होंगे। तो आज मैंने आपको कुछ और क्वेश्चंस सेंटर ऑफ ट्रायंगल के कराए, ठीक है, जिसमें मैंने आपको इन सेंटर, सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बारे में बताया, इनके एंगल्स किस तरह से निकाले जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। थैंक यू।